अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इस वक्त सबसे बड़ी बहस जो चल रही है पिछले 2 दिन से, कभी पीएसएल होगी कभी पीएसएल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे ईद का चांद था कि ये 30 रोजे होंगे या 29 रोजे होंगे, आखिर तक डिसाइड नहीं हो पा रहा था और उसमें खासी ताखीर लगी थी। तकरीबन यही सूरत हाल पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखने में आई। कल तक तो ऐसा लग रहा था कि सुपर लीग खत्म हो गई। तमाम मीडिया, तमाम क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स ये बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था उसमें भी ये बात कही गई थी कि हम कल तक इमारात क्रिकेट बोर्ड या अबू धाबी हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। हमारी चंद गुजारिशात हैं, ज़ाहिर शराइत तो हम रखने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमारी चंद गुजारिशात हैं, अगर उन पे अमल दरामद हो जाता है, वो मान ली जाती हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान सुपर लीग होने के इम्कानात हैं जो इंतहाई महदूद दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर सच्चाई से देखें तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 6 रुकनी टीम मौजूद थी इमारात में, और उस 6 रुकनी टीम ने जो है वो जितने भी एफर्ट किए, कल तक तो ऐसा लग रहा था तमाम लोग जो है वो खिलाफ बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज दोपहर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और प्रेस रिलीज जारी हुआ जिसमें सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान साहब का हवाला दिया गया और उसमें ये बात की गई कि इमारात की हुकूमत ने तमाम की तमाम जो शराइत थी या जो गुजारिशात थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो मान ली हैं और खुशियां मनाई गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई ऑफिशियल्स की जानिब से जो टूर पर भी थे, जब मामलात तय करने के लिए अबू धाबी गए थे, वो तमाम की तमाम मान ली गई हैं। उन्होंने भी ट्वीट डालना शुरू किए कि फिर तैयारी कर लें जी, अबू धाबी जाना है। और उसके बाद ये एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि जितनी भी मामलात हैं वो तय किए जाएंगे। अब से थोड़ी देर के बाद जो इजलास होगा पीएसएल फ्रेंचाइजर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, और वो इजलास इस वक्त भी जारी है। ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि जो हमारे जराए बता रहे हैं कि 24 तारीख को, जो 22 तारीख को क्वारंटाइन होना था तमाम खिलाड़ियों ने, तमाम उन स्टेक होल्डर्स ने जिन्होंने अबू धाबी जाना है चार्टर्ड फ्लाइट से, वो अब 24 तारीख को जनाब क्वारंटाइन हो जाएंगे और डेट्स आपसे थोड़ी देर के बाद आनी है। वो इजलास जैसे ही खत्म होगा, अब तक तो हम इंतजार कर रहे थे, इसी वजह से थोड़ा सा ताखीर से आपके सामने हाजिर हुए, लेकिन मजीद ताखीर नहीं करेंगे उन शख्सियत से तारुफ में कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी। हारून रशीद साहब ने, अगर मैं बात कर लेता हूँ, कोच, मैनेजर, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा रहे। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम। हारून भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खबर इस लिहाज से कि अगर पिछले हम कई सालों से देख लें तो फिर ये हमारा सबसे बड़ा ब्रांड दिखाई देता है और वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गया था। पिछले साल भी हमने देखा था कि लीग पोस्टपोन्ड हुई थी, लेकिन उसके रीजंस कोरोना वायरस नया नया था, लेकिन इस बार जब पोस्टपोन्ड हुई थी तो वो लापरवाहियों की वजह से पोस्टपोन करना पड़ी थी, और अगर इस मर्तबा भी नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से। एक्चुअली देखिए, बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि जब इस किस्म का बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है, जैसे कि आपने भी खुद ही कहा कि बिल्कुल ये पीएसएल जो है वो एक ब्रांड बन चुका है और इस ब्रांड की हिफाजत करना उन तमाम लोगों का काम है, ऑल स्टेक होल्डर्स का, चाहे वो पीसीबी हो, फ्रेंचाइजीज हो या उनके ओनर्स हो या खिलाड़ी हो या और उनके साथ जितने भी मुंसलिक लोग हैं, इन सब का काम है। तो जहां कहीं भी हल्की सी गफलत होती है किसी भी इस स्टेक होल्डर्स के किसी भी ग्रुप से, तो अल्टीमेटली एज ए होल पूरी पूरी जो आपकी वो इवेंट है उसको नुकसान होता है। जैसे कि हमने देखा कि जरा सी गलतियों की वजह से आपका जो कराची में इतना अच्छा ये पीएसएल चल रहा था उसको पोस्टपोन करना पड़ गया और उसकी वजह से अब जो है वो अबू धाबी में हो रहा है। आई होप, आई विश कि ये चीज जो है वो बड़ी अच्छी और कामयाबी से हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑड्स हैं अगेंस्ट। अगर आप देखा जाए, मौसम सबसे बड़ा चीज है जो कि प्लेयर्स के लिए बहुत शदीद गर्मी होगी वहां पर, प्लस जो उसके मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनके वहां काम करना, खास तौर पर जो ग्राउंड की जो क्यूरेटर्स हैं जिन्होंने पिचेस को बनाना है और जिन्होंने ग्राउंड को मेंटेन करना है इस बड़े सख्त गर्मी के मौसम में। सो आई थिंक ये रियल टेस्ट है इन सब लोगों के लिए जो कि इन्वॉल्व हैं। आई होप, आई विश कि ये सारे के सारे लोग अपने अपने हिस्से के जो काम है अच्छी तरीके से निभा सकें और ये पीएसएल 6 इस वक्त खत्म हो जाए। अगर ये खत्म नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पीएसएल 7 आप अगर फरवरी में कराने का सोच रहे हैं, जो विंडो पाकिस्तान के पास अवेलेबल है वो यही है। इसके बाद पाकिस्तान की सीरीज है मुसलसल। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पीएसएल जो है वो अबू धाबी में हो और ये अपने अख्ताम को पहुंचे।
और भाई वरना तो जो विंडो दिखाई दे रही थी वो जनवरी में दिखाई दे रही थी, जनवरी 2022। देन उसके बाद जो है वो फौरन PSL 7 का आगाज फरवरी में जो हम शेड्यूल के मुताबिक करते हैं वो सर पे आ जाता। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि खासा दुश्वार हो जाता। पिछली दफा भी हमें यही करना पड़ा था कि जब जिम्बाब्वे की टीम टूर पर आई थी और उसके बाद हमने अपने बाकी जो मैचेस थे, जो हमारे प्ले ऑफ्स रह गए थे, वो हमने कराए थे। और उसके बाद फिर कराची किंग्स की टीम चैंपियन बनने में कामयाब हुई थी। और भाई आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो जो एक टीमों का रिदम बना हुआ था यहाँ पाकिस्तान में, जैसे कराची किंग्स की टीम बहुत अच्छा खेलती हुई दिखाई दी। दीगर टीमों में अगर हम देखते हैं तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रहे थे, लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, वेयर इज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो जब जरा सरकमस्टांसेस बदलेंगे, ग्राउंड बदलेंगे, गैप आ जाएगा, तो आप समझते हैं कि जो एक फॉर्च्यून्स टीम के साथ चल रही होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोई तब्दीली आ सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकती? देखें कि सारी चीज़ें ही चेंज हो जाएँगी ना। देखें जब आपका मोमेंटम बन रहा होता है तो आपके टीम कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। आपको हर एक प्लेयर का पता होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो किस जगह पे फिट इन हो रहा है। अब देखें कि आपके प्लेयर्स भी चेंज हो गए। सो ऑब्वियसली आपको नए सिरे से कॉम्बिनेशन बनाना होगा इन तमाम टीमों को। अब अगर जो 20 के करीब लगभग मैचेस रह गए हैं, कितने मैचेस या नया कॉम्बिनेशन लेगा तो आगे के रिजल्ट्स उनकी फेवर में आना शुरू हो जाएँगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी टीमों के लिए। ऑब्वियसली आई थिंक सारे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं, वो भी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बट जो गैप आ जाता है ना मोमेंटम के टूटने के बाद, आपको 2 से 3 मैच लगते हैं कि दोबारा उसको आपको सहारा मिले। लेकिन अब आपके पास मैचेस कितने कम रह गए हैं, खास तौर पर जो बॉटम टीम है, अगर वो नहीं अपने 3 से 4 मैचेस अच्छे खेलती जाती तो वो तो उनका तो कोई चांस नहीं है। जो ऑलरेडी ऊपर 3 से 4 टीमें हैं, अगर वो 1 से 2 मैचेस के बाद अपना रिदम बरकरार कर लेती हैं, अपना कॉम्बिनेशन अच्छा बना के जीतना शुरू कर देती हैं, तो बहुत ज्यादा लाइकलीहुड है कि जो इस वक्त टॉप 4 टीमें हैं उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी इस पोजीशन को रिटेन कर लें। लेकिन अगर यू नेवर नो, अगर नीचे से कोई इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन के और बहुत जल्दी अबू धाबी की कंडीशन में एडजस्ट कर जाए, क्योंकि वहां की पिचेस डेफिनेटली थोड़ी सी लो बाउंस होंगी। मे बी आई थिंक इतनी अच्छी पिचेस जैसे कि हम कराची में देख रहे थे कि टॉल स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे थे, छक्के चौके बड़े उससे लग रहे थे। फिर जो बाउंड्री बाउंड्री का जो लाइन थी वो भी थोड़ी सी छोटी थी, जो उसकी वो थी 75 या 70 या एट टाइम 65 यार्ड्स की बाउंड्री भी थी। सो अबू धाबी एक बड़ा ग्राउंड है, उसमें ऑब्वियसली मुख्तलिफ पिचेस इस्तेमाल होंगी। सो ये सारे एस्पेक्ट्स अपने जहन में रखने होंगे, और कितने दिन इनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है तमाम टीमों को, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि इनको शुरू में जो भी प्रैक्टिस करनी होगी अपने कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए उनको मौके देने होंगे। सो टफ टाइम है टीम मैनेजमेंट के लिए और टीम प्लेयर्स के लिए और कैप्टन के लिए। अभी फिर अभी तक तो प्लेयर्स का भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन से प्लेयर अवेलेबल होंगे, कौन से प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे आंद्रे रसल की खिदमात हासिल कर ली है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, अब क्रिस गेल उनके साथ नहीं होंगे। या अगर मैं बाकी टीमों की बात करता हूं तो उनमें भी चेंजेस हुई हैं, जिनके पास इंग्लिश प्लेयर ज्यादा थे अब इंग्लिश प्लेयर तो अपने T20 ब्लास्ट जो उनका अपना टूर्नामेंट है उसकी वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। इवन बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी आगाज होने जा रहा है, जैसे शकीब उल हसन की खिदमात हासिल की यहाँ पर लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान की जगह पे। और अगर राशिद भी नहीं होते और उसके साथ शकीब भी नहीं होते तो कई टीमों को बहुत बड़ा धचका है। यही मैं नसीम कह रहा था कि यही मैंने जो जो प्रॉब्लम आई उन प्लेयर्स के जाने से, आपका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया ना। अब ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपका स्पिनर चला गया तो उसको रिप्लेस स्पिनर कर रहा है, या अगर आपका बैट्समैन चला गया तो उसको रिप्लेस बैट्समैन कर रहा है। सो जब ये चीजें ऊपर नीचे होंगी तो लामाला आपका टीम कॉम्बिनेशन खराब होगा। अगर आप स्पिनर के ऊपर इंसार कर रहे थे, पता लगा आपको फास्ट बॉलर मिल गया, सो क्या वो उस जगह को फिल करेगा जो इससे पहले राशिद खान कर रहा था, या अगर शकीब कितने मैच के लिए अवेलेबल होगा। सो ये वो सारे एस्पेक्ट जिन टीमों को इस किस्म की प्रॉब्लम्स होंगी, डेफिनेटली उनके चांसेस थोड़े से हैम्पर होंगे। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये तमाम टीम मैनेजमेंट्स और टीम कैप्टन जो हैं वो कोशिश करेंगे कि इस चीज को भूल जाएं कि उनके पास कौन से प्लेयर्स हैं कौन से नहीं हैं। बेस्ट 11 ये उतारने की कोशिश करेंगे एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ। जो उसमें दूसरा बड़ा पहलू जो आ रहा है पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की T20 टीम की सिलेक्शन भी होनी है, और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में एक थोड़ा सा खला आपको नजर आ रहा है।
सो वो प्लेयर्स जो कि इस वक्त बड़ा मीडिया की नजर बने हुए हैं कि जी आया ये टीम में शामिल होंगे या नहीं होंगे, सीनियर प्लेयर्स को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैं शुएब मलिक के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं वहाब रियाज के हवाले से बात कर रहा हूँ। सो ये तमाम के तमाम वहां पर मौजूद होंगे और अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे होंगे। सो सिलेक्टर्स भी वहां बैठकर अगर ये सारी चीजें देख रहे होंगे, हेड कोच और पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, सो ये आप समझेंगे ना सिर्फ ये कि फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी टीम जीते, बट पाकिस्तान के थिंक टैंक के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो वहां पर प्लेयर्स की फिटनेस और उनकी करंट फॉर्म देखें। सो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने फाइनल सिलेक्शन में इनको जब इन्होंने आगे टीमें बनानी है। वैसे आप मोहम्मद आमिर का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके ख्याल में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो टीम में जगह बना पा रहे हैं। देखिए मोहम्मद आमिर अभी यंग है, मैंने सीनियर वेटरन्स का जिक्र किया है जिनके ऊपर ज्यादा बात हो रही है। अच्छा इसमें वैसे ही आप मेरा आपको पॉइंट कह रहा समझ था। गए होंगे। आमिर तो अभी बेचारा इतना इतना तो हम उसको उनके साथ तो टैग नहीं कर सकते वहाब और शुएब के साथ। तो आमिर तो अपनी जगह पे अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो वहां खेल आप रहा है आप शुएब वहाब और मलिक की शुएब मैं को बात नाराज कर रहा हूँ। करना चाह रहे हैं, आप नहीं वहाब क्यों और शुएब को नाराज करना चाह रहे नहीं, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि शुएब और वहाब जो है क्या आमिर की उम्र के हैं? हैं। देखिए अभी जो आपके क्रिकेटर्स उम्र रखते हैं ना, वो वाली बातें ना करें। देखिए किसी ने अभी तो बहुत सारे नो नो ऐसे नो हैं कि बहुत सारे, अभी मैं क्या बताऊं कि वो शेव इतना जबरदस्त करके आ जाते हैं हारून भाई, और उसके बाद उनकी उम्र अभी तक 29 चल रही है। नहीं नहीं देखें, एक्चुअली उम्र का इतना इशू नहीं है जितना फिटनेस। देखें शुएब मलिक हो गया या वहाब हो गया, ये माशाल्लाह भी बहुत फिट हैं और अपना अपना रोल बड़ा अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भी टीम के साथ खेलते हैं 100% देते हैं। आमिर ने ऑफ लेट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। वो टीम से बाहर हुआ, कुछ स्टेटमेंट्स दिए जिसकी वजह से अपने आप को उसने बिल्कुल अलग कर लिया और खासतौर पर ये कह दिया कि जी मैं जब तक ये टीम मैनेजमेंट है मैं वापस नहीं आऊंगा क्रिकेट में। सो ये वो इश्यूज हैं जो कि आमिर की मेरे ख्याल वापसी में थोड़ा सा जरूर रखना डालेंगे। वेर एज शुएब मलिक और वहाब रियाज ने भी मैंने देखा है कि थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना शुरू कर दिया ओपनली और थोड़ा सा अटैक कर रहे हैं वो टीम मैनेजमेंट को। लेकिन एक चीज तो अपने जेहन में रखें कि ये टीम मैनेजमेंट तो फिलहाल है ना, जब तक कि ये अपॉइंटेड हुए हैं, पीसीबी ने इनको अपॉइंट किया हुआ है, ये तो कहीं नहीं जा रहे। तो ये प्लेयर्स अगर इस तरह की बात करके और फॉर इंस्टेंस आप मुझे बताएं कि ये वापस भी आ जाते हैं अगर टीम में, अगर आपसे बातचीत हो जाती है, तो क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल आपके नजर में वो होगा पाकिस्तान टीम का भी जो एक होना चाहिए था? हम भाई ड्रेसिंग रूम के माहौल पे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन आप अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स की गुफ्तगू सुन रहे होंगे, कई पाकिस्तान के टॉप क्लास प्लेयर्स जिस तरीके से खुद भी टीम मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माइंड सेट को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी आपने सुना होगा शुएब अख्तर ने जिस तरीके से पाकिस्तान टीम के माइंड सेट पे बात की। फिर जो आप और मैं बात कर रहे थे कि हमें ओपनर्स अगर जो हमारे पास अवेलेबल हैं हमें उन्हें ही खिलाना चाहिए, तो उन्होंने रिजवान के हवाले से बहुत खुल के बात की कि भाई रिजवान के घर की टीम तो नहीं है कि वो हर जगह पे जाके ओपन करेंगे। अगर आपके पास एक परफेक्ट ओपनर उस कंडीशन के लिहाज से मौजूद है, वेयर इज रमीज राजा का स्टेटमेंट जिस तरीके से आया कि ज्यादा बेहतर होगा कि T20 के लिए किसी स्पेशलिस्ट कोच का बंदोबस्त कर लिया जाए। तो ये वो सारे पैगाम हैं कि जो दबे लफ्जों में या खुले लफ्जों में तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपने भी यही बात की थी। हाँ सही, बिल्कुल सही कहा नसीम। मैं इसमें देखें एक चीज को हमेशा अपने जेहन में रखें कि ये हम लोगों की आरा है। यानी रमीज आउटसाइड रह के बात कर रहा है, शुएब अख्तर बाहर से बैठ के बात कर रहा है, हारून रशीद बाहर से बैठ के बात कर रहे हैं, जितने भी लोग और ऐसे क्रिकेटर्स हैं वो बाहर से बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स कौन है? हमारी ये बातें एज एन एडवाइस तो वो ले सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि वो हमारी उस बातों के ऊपर अमली जामा पहनाए। जहां तक आप रिजवान की बात कर रहे हैं, देखें रिजवान का तो कसूर नहीं है ओपन जाना। रिजवान को ओपन कौन भेज रहा है? रिजवान खुद तो नहीं कह रहा कि मैं ओपन चले जाऊं। ठीक है उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, टीम मैनेजमेंट अभी तक यही समझ रही है कि उनको बाबर और रिजवान की सूरत में ओपनर मिल गए हैं। तो जब उनके पास जो रेगुलर ओपनर्स वापस आ रहे हैं जो कि उस फॉर्मेट के टॉप के ओपनर्स हैं, अगर वो उनको इम्प्रेस नहीं कर रहे और बाबर और रिजवान अगर उनको इम्प्रेस कर रहे हैं, तो इसमें चांस किसका देंगे कसूर तो इम्प्रेस करेंगे अरुण भाई, चांस देंगे तो है? इम्प्रेस करेंगे। आप तो जी जो नहीं आपका नहीं T20 नो ओपनर है आप उसको छठे नंबर पे खिला नहीं रहे हैं। देखिए नसीम, ना, बात नसीम ये बात शुएब नहीं कर अख्तर रहा का मैं। पॉइंट यही था। देखिए शुएब अख्तर जी का हाँ, पॉइंट यही था, अगर हम बात करें कि भाई ये किसी के घर की टीम नहीं है
कि तुम जो है वो अगर हाँ मुझे पसंद हो, भाई मेरे पसंद होने से क्या है, हाँ पूरी कौम चीख रही है, आप बात कर रहे हैं या कोई बाहर से बैठ के बात करते हैं, तो वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो भी इस मुल्क का एक हाँ बड़ा हाँ स्टेक होल्डर है इस खेल का। नसीम, मैं यही तो कह रहा था आपको, मैं यही कह रहा हूं कि मैं यही कहने वाला हूं कि मुझे ये बताएं कि अगर मैं एज ए कोच वहां बैठा हुआ हूं, मेरे पास जब ये लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में अगर मैं शर्जील का और मैं फखर जमान का नाम देखूंगा, तो मुझे बताएं कि ऑटोमेटिकली मैं कहूंगा कि जी ये दो ओपन जाएंगे जी T20 में, इररिस्पेक्टिव कि इससे पहले किसी ओपनिंग पेयर ने कितने रन कर लिए, कितने नहीं किए। और मैं ये भी कह दूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों ओपनर जाके आपको धड़ाधड़ परफॉर्म भी करना शुरू कर दें। इट नॉट नेसेसरली, हो सकता है ये फेल भी हो जाए, बट नेचुरली जो कि ओपनिंग बैट्समैन 140 150 के स्ट्राइक रेट से आपको एक स्टार्ट दे सकते हैं, अगर वो 10 से 12 ओवर अगर आपके विक्ट्रीज पे रह जाते हैं, तो आप किसी भी मैच में 200 से कम रन नहीं करेंगे, जो कि T20 में एक अच्छा स्कोर होता है जिस मर्जी कंडीशन में। हम तो जो ये राय दे रहे हैं, या जो शोएब जो बात कर रहा है, या जो रमीज जो बात कर रहा है, रमीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने T20 के कोच का ही कहा है कि उनको डिफरेंट होना चाहिए। अब ये एक बहुत बहुत सारी चीजें जो है वो सोचने वाली होती हैं कि क्या यही सेट ऑफ प्लेयर्स जब 3 डिफरेंट कोचेस के साथ काम करेगा तो क्या कंफ्यूजन का शिकार होगा या नहीं होगा। ये एक डिबेटेबल इशू है जिसको के बाद में बंदा एड्रेस कर सकता है, बट उसका कहने का मकसद यही है कि क्योंकि जो T20 में आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरीके से स्ट्राइक रेट के ऊपर काम होता है, जिस तरीके से स्टैट्स के ऊपर काम होता है, जिस तरीके से वो एक स्पेशलाइज्ड कोचेज होते हैं जो ये सारे काम कर रहे होते हैं। अभी मैंने सुना है कि शायद इंग्लैंड या कोई किसी एक आध टीम में कोई ये स्पेशली ये राहुल द्रविड़ का भी मैंने सुन रहे हैं कि वो किसी ना किसी उसमें शायद फॉर्मेट में कोई कोच बनाने का सोच रहे हैं। सो हर जो थिंक टैंक या हर जो क्रिकेट बोर्ड है उस अंदाज में सोच रहे हैं। दो दो टूर पे जा रही है ना टीमें, असल बात ये है कि दो डिफरेंट टूर्स पे जा रही हैं टीमें, और इसी वजह से हारून भाई, एक टीम उनकी इंग्लैंड जा रही है, एक टीम उनकी श्रीलंका जा रही है ओडीआई और T20 सीरीज खेलने, तो उस टीम के साथ लगाने का प्लान कर रहे हैं। रवि शास्त्री उसी टीम के साथ जा रहे हैं जिसे आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, लेकिन ये इस टीम के साथ जा रहे हैं राहुल द्रविड़ के जिसने श्रीलंका का टूर करना है, और सेम टाइम दोनों टूर आ गए, इसी वजह से शिखर धवन को वो कयादत करवा रहे हैं यहाँ पर श्रीलंका में, और वहां पे विराट कोहली ही कप्तानी करेंगे। अरुण भाई लेकिन अगर जाते जाते बस एक बात कहूंगा, तो फिर ये वाली बात समझ आती है ना कि ये अब्बा की टीम है, ये चाचा की टीम है कि जो चाहो फैसले कर लो। इस पे बात बहुत डिटेल में करनी है आपके साथ अरुण भाई, हाँ, कि ये घर की किसी की टीम नहीं है। अगर कोई नसीम, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये बहुत गलत है। आपके सामने सबसे पहले जो मकाम या जो आपकी नजर में होना चाहिए नजरिया, वो पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए। अगर आपकी पाकिस्तान की सोच नहीं है, तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके घर की टीम है, तो आई थिंक ये बिल्कुल नाजायज चीज है अरुण और ये भाई नहीं होना चाहिए। और अंकल की टीम और घर की टीम, ये बात अब जरा डिटेल में हमने करनी, क्योंकि हेडलाइंस का टाइम भी होने वाला है और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पे खत्म हुआ है। थैंक यू वेरी मच अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन, और हम बहुत जल्द फिर आपसे संडे को मुलाकात करेंगे रात को 7 बजे, और तमाम की तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी, जब तक के PSL कब खेली जाएगी, फाइनल कब होगा, किसका मैच किसके खिलाफ किस वक्त है। यहाँ नसीम राजपूत और हारून रशीद साहब आपसे चाहते हैं इजाजत, जिंदगी रही तो फिर संडे को 7 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।